कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी दुनिया आपका ध्यान खींचने में लगी है? आजकल की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और लोगों की राय की बौछार हो रही है, किसी एक चीज पर ध्यान लगाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो चलिए आज इसी बारे में थोड़ा गहराई से बात करते हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन को समझते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे, चीजों को जानबूझकर नजरअंदाज करना। कभी ऐसा फील होता ना कि दिमाग 100 अलग अलग जगह भाग रहा है। काम, सोशल मीडिया, खबरें, अपनी पर्सनल लाइफ, ये सब मिलकर एक अजीब सा भारीपन और थकावट पैदा कर देते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। हमारा ध्यान मतलब हमारा अटेंशन एक लिमिटेड चीज है। हम इसे जहां भी लगाते हैं, हमारी एनर्जी और हमारी असलियत दोनों वहीं से शक्ल लेने लगती हैं। ये इस बात की नींव है कि हमें अपने ध्यान को लेकर कितना ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, हम हमेशा और ज्यादा जानने पर और ज्यादा करने पर जोर देते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली पावर कम करने में हो? क्या हो अगर कामयाबी का राज ये चुनने में हो कि किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है? तो चलिए इस आइडिया को एक नया फ्रेम देते हैं। नजरअंदाज करना सिर्फ बेपरवाह होना नहीं है। जब इसे सोच समझकर किया जाए तो यह ध्यान लगाने और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक असली सुपर पावर बन सकता है। ये एक एक्टिव चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। पता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, बेंजामिन हार्डी। उन्होंने इसे एक बड़ा कूल नाम दिया है, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। इसका मतलब है जानबूझकर उन सभी चीजों को अनदेखा करना जो उस इंसान के रास्ते में आती हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस हर चीज को अनदेखा कर दो, नहीं। इसका मतलब है स्मार्टली चुनना कि क्या इग्नोर करना है। और ये बात सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते, ब्रूस ली की फिलॉसफी भी यही थी। जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब हमेशा कुछ जोड़ना नहीं होता। कभी कभी असली तरक्की उन चीजों को हटाने से होती है जो जरूरी नहीं है, जो बस फालतू का शोर मचा रही हैं। तो ठीक है, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके 2 सिंपल से रूल हैं। पहला, उन चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे दुनिया में क्या हो रहा है या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन कामों पर लगाएं जो सीधे आपके सपनों और गोल से जुड़े हैं। ऑलराइट, तो क्यों तो समझ आ गया। अब आते हैं कैसे पर। नजरअंदाज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और हर तरीके का अपना मतलब और असर होता है। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस टूल का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देखिए, किसी को इग्नोर करना या जिसे आजकल घोस्ट करना कहते हैं, वो अक्सर बहुत हर्ट करता है। ये एक तरफा होता है और दूसरे इंसान को कंफ्यूज और दुखी कर देता है। दूसरी तरफ है दूरी बनाना। ये एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने जैसा है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के बारे में साफ साफ बताते हैं, जैसे मुझे अभी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। और हाँ, इसका एक प्रोफेशनल इस्तेमाल भी है। इसे कहते हैं टैक्टिकल इग्नोरिंग। ये किसी के व्यवहार को मैनेज करने का एक बहुत ही असरदार तरीका हो सकता है, खास तौर पर क्लासरूम जैसी जगहों पर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट क्लास में लेट आता है और बहाने बनाने लगता है। टीचर लेट आने की बात को तो नोटिस करता है, लेकिन उसके बहानों को यानी सेकेंडरी बिहेवियर को जानबूझकर इग्नोर कर देता है। वो स्टूडेंट को काम पर लगाता है और बाद में अकेले में लेट आने के बारे में बात करता है। इससे क्लास का माहौल भी बना रहता है और स्टूडेंट की डिग्निटी भी। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन अब तक तो हम इसे एक टूल की तरह देख रहे थे। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो ये बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी साइकोलॉजी है। कभी सोचा है कि इग्नोर होना इतना क्यों चुभता है? मतलब किसी से झगड़ा हो जाए, वो शायद इतना बुरा न लगे जितना किसी का आपको पूरी तरह से अनदेखा कर देना। चलिए इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। देखिए, जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हमारा दिमाग ओवरड्राइव में चला जाता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैंने क्या गलत किया? ये सीधे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला है। ये हमें बेबस महसूस कराता है क्योंकि बात करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और सबसे बुरी बात, ये हमें महसूस करा सकता है कि हम शायद इतने ज़रूरी ही नहीं हैं कि कोई हम पर ध्यान दे। और इसका एक और भी डार्क साइड है। बड़ी बड़ी कंपनियां या संस्थाएं भी स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए।
किसी संकट के बाद वो ये दावा कर सकती हैं कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, ताकि वो जवाबदेही से बच सकें। ये इग्नोरेंस का एक बहुत ही मैनिपुलेटिव इस्तेमाल है। तो हमने इसके अच्छे, बुरे और कह सकते हैं खतरनाक पहलू भी देखे। अब इन सबको एक साथ लाते हैं। सवाल ये है कि हम इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल समझदारी और सही तरीके से कैसे करें। ये सब कॉन्शियस चॉइस का खेल है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं जिन्हें इग्नोर करके जिंदगी बेहतर हो सकती है। सेलिब्रिटी गॉसिप, सोशल मीडिया पर दूसरों से खुद को कंपेयर करना और इस बात की चिंता कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देते हैं। इन सबको जानबूझकर इग्नोर करने से दिमाग में शांति और क्लैरिटी के लिए जगह बनती है। ये एडम ग्रांट की एक बहुत कमाल की बात है। वो कहते हैं कि अपनी पहचान को अपनी मान्यताओं से मत जोड़ो, उसे अपनी वैल्यूज से जोड़ो, जैसे सीखना, ईमानदारी या दयालु होना। अगर पहचान वैल्यूज से जुड़ी हो तो हम अपनी राय बदल सकते हैं और फिर भी खुद के प्रति सच्चे रह सकते हैं। इससे फालतू की चीजों को इग्नोर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि क्या इग्नोर करना है और क्या नहीं। कोई छोटी मोटी बात हो या कोई ऑनलाइन ट्रोल कर रहा है, इग्नोर करो। लेकिन अगर कोई आपको सच्ची आलोचना दे रहा है जिससे आप बेहतर बन सकते हैं, या कोई अपना है जो आपसे स्पेस मांग रहा है, तो उसे नज़रअंदाज करना नुकसानदेह होगा। और हाँ, ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे छोटे बच्चों को कभी इग्नोर ना करें, ये उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है, अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा शोर है जिसे कम किया जा सकता है? वो कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिन्हें हटाकर उस चीज़ पर फोकस किया जा सकता है जो असल में मायने रखती हैं? ये चॉइस आपकी है, और ये एक चॉइस आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बदल सकती है।